जनपद शिवपुरी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। बीट समझौता समाधान कार्यक्रम ग्रामीणों की समस्या निराकरण के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अनुभाग शिवपुरी की ग्राम पंचायत सतनवाड़ा कला में प्रशासन और पुलिस द्वारा समझौता के आधार पर ब्रजमोहन और लीला कुशवाहा के मध्य विवाद का निराकरण किया गया। बीट समझौता समाधान कार्यक्रम ग्रामीणों के विवादों के निपटारे के लिए एक अच्छा माध्यम साबित हो रहा है। ग्रामीण इसकी सराहना भी कर रहे हैं। बीट समाधान कार्यक्रम अंतर्गत आज मंगलवार के दिन मां पार्वती और परमेश्वर शिव के महाशिवरात्रि पर्व जैसा ही अद्भुत प्रतीत हुआ। इस मौके पर सतनवाड़ा कला निवासी ब्रजमोहन कुशवाहा और उनकी पत्नी लीला कुशवाहा के मध्य एक विवाद मोबाइल फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने से शुरू हुआ, जो बढ़कर थाने तक पहुंच गया। परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगी, विवाद बढ़ता गया। इस विवाद की जानकारी थाने के माध्यम से बीट समाधान केंद्र तक पहुंची। बीट समझौता केंद्र के सदस्य एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार सतनवाड़ा कला, सीईओ जनपद पंचायत शिवपुरी, उप निरीक्षक सतनवाड़ा कला, पंचायत सचिव हल्का पटवारी और अन्य द्वारा समझौता कराए जाने का और परिवार न टूटने देने का बीड़ा अपने हाथों पर उठाया। ब्रजमोहन और लीला को समाधान केंद्र बुलाया गया। दोनों को समझाइश देते हुए एसडीएम शिवपुरी द्वारा ब्रजमोहन और लीला की बात कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह से कराई गई। कलेक्टर द्वारा दोनों पति पत्नी को आज के दिन महाशिवरात्रि पर्व का महत्व बताते हुए अपने विवाद को सुलझाने की सलाह दी गई। अंकुर अभियान के तहत एक वृक्ष लगाकर जैसे वृक्ष फलता फूलता है, वैसे ही खुशी से अपने परिवार को भी फलने फूलने हेतु संकल्प दिलाकर विवाद को खत्म करने का संकल्प दिलाया। ब्रजमोहन और लीला दोनों के द्वारा एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी खुशी ये बात कही गई कि आज उस दिन की याद करके दुख होता है कि सिर्फ एक फोन पर शक करके अपने परिवार की खुशी को खत्म कर दिया गया था। बीट समझौता टीम और कलेक्टर द्वारा दी गई समझाइश के लिए धन्यवाद किया और कहा कि बीट समाधान केंद्र के कारण आज उनका परिवार टूटने से बच गया। अब एक अंकुर एक पौधा लगाकर ब्रजमोहन और लीला के विवाद खत्म कराने का काम बाकी था, जिसके लिए एसडीएम द्वारा ब्रजमोहन और लीला को एक आम का पौधा प्रदान किया गया। दोनों के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि पौधे की हरियाली की तरह वह भी अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत करेंगे। इस तरह आज का दिन बहुत रोचक और बहुत प्रेरणादायी और महाशिवरात्रि पर्व की तरह ही खुशी प्रदान करने वाला रहा। समाचार A to Z के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। सर, आज सतनवाड़े में जो ब्रजमोहन कुशवाहा और लाली के बीच आपने जो समझौता करवाया है, क्या कुछ आपने उसके लिए किया? ग्वालियर आयुक्त महोदय द्वारा पूरे संभाग में बीट सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। इसी के अंतर्गत यह प्रकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ था। यह प्रकरण चूंकि थाने तक जा चुका था, तो वहीं से हम लोगों को संज्ञान में लाया गया। तो हम लोगों ने इस पर विचार करने के बाद कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाए और कलेक्टर महोदय ने भी इसमें रुचि दिखाई और फिर हम लोगों ने इन दंपत्ति को जाकर समझाइश दी कि आप लोग अपने परिवार को बचाइए। किसी शक के आधार पर परिवार तोड़ना ठीक नहीं है और मामूली सी बात है, इसको आप लोग गलत तरीके से सोचे हैं, इसलिए आपका परिवार आज खतरे में पड़ गया और कोर्ट कचहरी की बात आ गई। ऐसे करने के बाद उन लोगों को समझ में आया और उन्होंने गंभीरता से विचार किया। तो उनको लगा कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत ही छोटा सा था। पत्नी के मोबाइल पर किसी अननोन का फोन आ गया था, उसने बात कर लिया था, पति को शक हो गया और इस आधार पर दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई थाने तक पहुंच गई, पत्नी ने भी आत्महत्या करने की बात की और ऐसी स्थिति में मामला बहुत ही कोर्ट कचहरी वाला हो गया, विवाद की स्थिति बन गई। तो हम लोगों को लगा कि मामला बहुत ही छोटी सी बात है, शक ही एक ऐसी बात है जिसके कारण ये विवाद हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों ने जब समझाइश दी और कलेक्टर महोदय ने भी इनसे वीडियो कॉल पर बात किया और कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि आज कौन सा दिन है। तो उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि है। तो उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि किस लिए प्रसिद्ध है, तो उन्होंने बताया कि आज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो बोले आज के दिन अपना परिवार क्यों तोड़ना चाहते हो, आप लोग अपने परिवार को सफल बनाइए और आज अपनी गलतियों को एक दूसरे से माफी मांगते हुए फिर से आप नए जीवन की शुरुआत करिए और इसी उपलक्ष्य में आप एक पौधा भी लगाइए और उसका पालन पोषण करिए और अपने जीवन को भी उसी तरह फलता फूलता विकसित कीजिए।